हेलो स्टूडेंट। वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे मैथ का मॉडल पेपर। वो VVI इम्पोर्टेंट होगा जो बहुत सारे चैप्टर से सेलेक्ट किए गए हैं, उसको देखेंगे एक्सप्लेनेशन बाई। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, हमारी क्लास को सपोर्ट करिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर से और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो आप ज़रूर करिएगा। कॉपी पेन लेकर जब भी बैठते हैं हमारे क्लास देखने तो लेकर बैठिए, क्योंकि अब जो भी बनाएंगे उसको ट्रिक देंगे तो उसमें नोट करिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, तो आज बहुत सारी ट्रिकली भी होगा और फॉर्मूले वाइज भी होगा। चलिए 34 नंबर देखते हैं। समानांतर श्रेणी तो सब पढ़े हैं, इसको इंग्लिश में AP बोलते हैं ठीक है, समानांतर श्रेणी। तो देखिए इसमें से क्या होता है, इसमें बोला है कि दसवां। दसवां का मतलब जो भी कहेगा वहाँ कहेगा तब बोलिएगा एन। एन कह रहा है, जब भी वहाँ कह दे तो बोलिएगा आप एन कह रहा है। वहाँ का मतलब क्या होता है, एन होता है। तो चलिए पहला हम क्या करते हैं, इसमें गिवन दैट होना चाहिए कम से कम ए एन, तो ये हो ही गया। अब उसके बाद डी हो जाएगा, तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा माइनस पहला होता है। ठीक है, और A2 माइनस A1 हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, जो भी आप यूज़ करते होंगे। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं अपना ए बराबर क्या होगा, देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको इरेजर कर देते हैं। तो ए बराबर हमने सपोज डेट यहाँ 8 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 8। और डी बराबर कितना मान लेते हैं, चलिए दूसरे में से पहला घटा दी, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और एन कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो एस एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया ना। तो ए देखिए कितना है हमारा, तो ए बोलिएगा आप कितना है, तो ए बोलिएगा 8 है प्लस का। ठीक है, यहाँ ऊपर जो हम दर्शा दे रहे हैं इसको देख लीजिएगा, ए बराबर 8 हो गया, ए प्लस और एन का मान कितना है 10। 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, डी कितना आ गया, डी तो अब यहाँ 8 हो गया, प्लस हो गया। जैसे घटाइएगा 9 में से 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा इंटू 2। अब गुणा कर लीजिए, 9 दूना 18, 18 में देखिए यहाँ 9 दूना 18 प्लस 8 जोड़िएगा तो कितना जाएगा दोस्तों, बोलिएगा 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, जल्दी जल्दी बनाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते जाएंगे, फॉर्मूला फटाफट देखते जाएंगे। तो चलिए 35 नंबर आंसर देखिएगा। 35 नंबर, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 हो तो एक मूल्य 2 हो तो के का मान होगा। एक मूल्य 2 है तो के का मान क्या होगा। चलिए आपको हम ऑप्शन वाइज इसको बताते हैं। हमने जानते हैं ऑप्शन वाइज, ठीक है ना। तो पहले ए का मान जहाँ जहाँ एक से उसको पुट कर दीजिए। हमें कितना मिलना चाहिए, गिवन दैट 0 मिलना चाहिए। ठीक है ना दोस्त, ए के मान पुट कर दीजिए। चलिए हम तो जानते हैं ए का मान पुट करने पे नहीं आएगा। ठीक है ना, ये कमांड आप पुट करके देख लीजिएगा फटाफट। 35, ठीक है ना, 35 का आंसर कीजिएगा। देखिए एक हमने एक्स का मान कितना, हम एक्स का मान -2 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, -2 रख लेते हैं। ठीक है ना, हमने ऑप्शन से बोला कि ऑप्शन से बना के देखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन से बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ 2 रखेंगे -2, तो यहाँ एक्स का पावर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स को कितना बार लिख सकते हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 2 बार है, तो 2 को कितना बार लिखेंगे, -2 गुणे 2 बार लिखेंगे। ठीक है दोस्त, अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब देखिए आगे चलिए, ये 2 है तो 2 एज टिक्स लिखेंगे और के भी एज टिक्स लिख देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। और एक्स का मान कितना है, गुणा में डाल देंगे, माइनस का 2 है। ठीक है दोस्त, अब प्लस का 4 हो गया ना। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4। अब ये कितना हो गया, प्लस 2 दूना के 4 हो गया, 2 दूना के 4। यहाँ देखिए कि माइनस के 2 दूना के गुणा कर देंगे, यानी -2 और -2 को माइनस के 2 दूना के 4, और ये के हो गया। आप प्लस में कितना हो गया, ये 4 हो गया, बराबर 0। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 0। अब देखिए प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा ना, प्लस का 4 और माइनस का 4, ऐसा सॉरी, ये तो के में है तो नहीं कटेगा, प्लस का 4 और माइनस कट कट जाएगा। तो माइनस देखिए के बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस के बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने 2 के मान रखने पर एक 2 आएगा, एक कितना आ जाएगा, एक
4 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 2 हो जाएगा। समानांतर श्रेणी में 36 नंबर आंसर करिए, 36 नंबर आंसर कीजिएगा। समानांतर श्रेणी में 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा? देखिए इस तरह कितना पद जाने पर शून्य हो जाएगा, तो हम जानते हैं 36 का आंसर जो हो जाएगा आपका, 36 का आंसर देखिए बना के देख लीजिएगा आप। ठीक है ना, यहाँ पे एन का मान कितना मान लीजिएगा आप? एन का मान ए मान लीजिए, नहीं तो 8 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, नहीं तो बी मान लीजिए। ठीक है ना, अगले में बनाइएगा तो आप मान लीजिएगा, क्योंकि पहले में बना चुका हूँ, डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, इस फार्मूला पे आप बना लीजिएगा। तो एन कितना मान लीजिएगा? एन 8 मान लीजिएगा, ए मान लीजिएगा कई से, डी कितना मान लीजिएगा? -3 बना दीजिएगा। समीकरण 2x² + 5x - 12 बराबर 0 होते के मूल्य निम्न में कौन सा होगा? मूल्य निम्न में कौन सा होगा? हमने अभी आपको सिखाया है ऑप्शन वाइज चलिए। ठीक है ना, ऑप्शन वाइज चलिए, यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे ऑप्शन दिया गया है उसी के अनुसार चलेंगे। ठीक है ना, देखिए कैसे चलते हैं। यहाँ पे भी मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से आसपास वाली वैल्यूज को ले लेंगे। ठीक है ना, जो कि गुणा करने मल्टीप्लाई करने पर 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो कौन सी ऐसी वैल्यू जो 0 देगा? अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और प्लस का 5x, ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसको। 37 नंबर है, तो चलिए हमने कहा एक्स का मान हम पुट कर लेते हैं, नहीं ऑप्शन वाइज पुट कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए वो 0 रखेंगे तो ये क्या मल्टीप्लाई 0 0, देखिए 0 रखने के बाद आप खुद देख लीजिएगा, 0 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब -12 बचेगा तो बराबर 0 नहीं आएगा, इसलिए हल 0 नहीं रखेंगे। बी का मान 1 रखना चाहते हैं हम एक्स पर, तो एक्स का मान 1 रखेंगे तो कितना गुणा करेंगे? 2x में x² गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, तो 7 ना होगा। अब -4 7 4 11, तो -4 0 नहीं आएगा। तो लेकिन ये देखिए रख के देखिएगा, सी नंबर -4 रख के देखिएगा, तो 2 गुणा में 4 का स्क्वायर, यहाँ 2 बार 1 से तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? चौके 16 हो जाएगा। और ये कितना हुआ प्लस का, तो 5x है ना, तो यह 5 चौके 20, तो ये कितना होगा? -20 हो गया दोस्त। और ये -12, तो -20 और -12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 16 दूना के 32 प्लस है तो प्लस, और ये -12 और -20, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो -32 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -4 ठीक होगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन से 0 हमको ला देना है। ठीक है, सिद्ध कर दिए 0 ना। दूसरे विधि से भी बनता है, वो ये विधि थोड़ा जो आपको आसान बता रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि इस ऑप्शन वाइज चलिएगा तो हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 38 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर x² - 2x + 5 के शून्यंक अल्फा गामा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्त? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो बोलिएगा -b/a होता है। क्या होता है? ए होता है। ठीक है, तो यहाँ b का मान कितना दिया? -2 दिया है, और यहाँ a का मान कितना दिया? 1 दिया है। ठीक है ना, ठीक है, देखिए तो ये माइनस का यहाँ से माइनस कट जाएगा, जो -2 दिया था, और फार्मूला में ये भी 2 होता है, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी इसी में माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 में 2 से भाग देगा, 1 2, तो 2 1 2 बार में कट जाएगा, यानी बी नंबर आंसर 2 आ जाएगा। देखिए साइन 90 डिग्री -a बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री -a बराबर क्या होता है? इसका आंसर तो आप सभी लोग जानते हैं, साइन तो ये कितना हो जाएगा? cos a हो जाएगा। क्या होगा? cos a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर देखिएगा फ्रेंड, दोस्त इसे शेयर जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में करिए, जहाँ भी आपको दिक्कत लगता है कि यहाँ दिक्कत है, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्त, 40 का आंसर बताइएगा। 40 का आंसर देखिए,
ए बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा 1/cos ए होता है। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया, हाँ यहाँ दिया है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos ए। अब देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तो याद करने वाला था। सेक ए बराबर होता है तो 1/cos ए होता है, ठीक है। अब देखिए कॉसेक 44 डिग्री दिया है, क्या दिया है, आप 41 का आंसर देखिएगा, 41 का आंसर करिएगा। यहाँ देखिए कौशिक 44 का मान और सेक 46 का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन देता है तो अधिकांश आंसर क्या था, 1 डालिएगा। अब कुछ नहीं बुझा रहा है ना, उसमें नहीं बन रहा है आपसे, तो 1 डाल दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। देखिए हम ये कह रहे हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखता है, ठीक है ना, तो अधिकांश इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। और प्लस में दिखता है तो अधिकांश इसका आंसर भी 1 होगा। लेकिन वही माइनस में दिखता है तो 0 डालिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तब की बात कह रहे हैं, आ रहा है तो हम बना के डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह का आंसर आने के बाद आप क्या करिएगा, 1 डालिएगा, ठीक है। देखिए कौशिक 44 डिग्री, तो मान लीजिए कौशिक एक ही को बदलते हैं, तो कौशिक जैसे 44 में बदलेंगे तो हमें सेक दे देगा, जैसे कि कौशिक 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, हमको ये जो जैसे कौशिक है ना होती हमको सेक देगा, क्या देगा, सेक 46 डिग्री देगा। तो ये ऊपर 46 डिग्री रख के 46 काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा ना। 2 cos² 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन है। 2 cos² 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री का थोड़ा एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो बोलिएगा 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। इसी तरह 45 डिग्री का मान कितना होता है साइन, तो बोलिएगा 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिएगा √3/2 होता है। 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पूछा है कॉस डिग्री का, क्या पूछा है, कॉस डिग्री का देख लेते हैं। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, यहाँ से देख सबसे ऊपर देखिए कॉस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है दोस्त, 90 डिग्री। चलिए तो 30 का मान देख लेते, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। क्या होगा, √3/2 होगा। 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। और 60 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 होगा और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा है तो cos 2x² 16 डिग्री का मान कौन है। तो चलिए ये 60 डिग्री का मान है ना दोस्त, ये देखिएगा यहाँ A1/2 60 डिग्री का मान आया है हमारा, कितना है 60 डिग्री का मान आया है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, कहेंगे cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, बोलेंगे 1/2 होता है। तो 1/2 को ऐसे करेंगे 2 गुणा 1/2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखिएगा 1/2 cos² हो गया। तो ये क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, जैसे स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और 2 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 1/, यानी इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 का ही आंसर दिया है आपका, तो बोलिएगा जी दोस्तों दिया है, दी सर जी दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शेयर जरूर करिएगा उन दोस्तों के पास जो अभी तक इस क्लास से स्टेज नहीं हुए हैं, अभी इस क्लास की जानकारी नहीं है उन लोगों के पास, ठीक है। तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, आपसे यही हमारी विनती है। साइन स्क्वायर हमने एक चीज़ पहले बताया है आपको, प्लस में देगा, माइनस में देता है तो 0, प्लस में देता है तो 1, स्क्वायर होने के बाद। तो देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। 43 का आंसर करिएगा, 43 का आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ क्या होता है, साइन 1 प्लस साइन, देखिए साइन इसको घटाएंगे तो मान लीजिए इसको कितना 90 में से माइनस करेंगे 70 तो 20 आ जाएगा। और ये 70 में से 20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 90 में से 70 करेंगे तो 20 आ जाएगा।
90 में से 20 करेंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस दोनों बराबर अपना अंक देगा, ठीक है ना। तो इस सबसे पहले देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर 70 और ये कॉस स्क्वायर 70, तो कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो थीटा का मान 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, इंटू 0 में मल्टीप्लाइंग करेंगे 0 होगा, 45 का आंसर देखिएगा। 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 सॉरी 0 इंटू 1 यानी 1 इंटू 1 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी त्रिभुज ABC में जहाँ कोण किसी त्रिभुज में ABC में जहाँ कोण बी समकोण है तो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा। देखिए एक ट्रिपलेट आता है, आप याद रखिएगा, तो उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उससे आपका ये समकोण त्रिभुज हमने यहाँ बना दिया, ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना दिया। और ABC वो होता है ABC, तो हमने इसने कहा है ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, अब BC बराबर क्या बोला है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AC क्या होगा ना, तिरछी ऊंचाई क्या होगी, यही ना, तिरछी ऊंचाई क्या होगी। देखिए हम जानते हैं, अभी तुरंत इसका आंसर कर देंगे, ठीक है ना। देखिए जो भी आएगा AC ने इनसे बड़ा आएगा, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, बड़ा आता है, कण क्या होता है, बड़ा आता है, एच क्या होती है, बड़ा आता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो हम जानते हैं क्या होगा, लेकिन हम देखते हैं इसको AC निकालना होता है तो क्या होता है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए अगर प्लस निकालते, कण निकालते हैं ना तो प्लस में निकालते हैं, और जबकि लंब और आधार निकालिएगा दोनों माइनस में निकालिएगा, यानी बी और एल निकालिएगा ना तो दोनों क्या निकालिएगा, माइनस में निकालिएगा, ठीक है ना। तो ए बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ए बी कितना है, 12 है तो 144 हो जाएगा, प्लस और बी सी कितना है, 5 है तो कितना हो जाएगा, 25 होगा, तो इसका कितना होगा, 169 हो जाएगा। तो यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सा सादा पेज ले लेते तो बताते हैं आपको, सादा पेज ले लेते हैं कहीं से। यहाँ देखते हैं, हमने कहा था ए बी बराबर कितना दिया था, ए बी बराबर बताइएगा 12 दिया है, और BC बराबर कितना दिया था, 5 दिया था, तो एक समकोण त्रिभुज दिया था इसमें, ठीक है ना, यही ना। तो पूछा था AC क्या होगा, AC क्या होगा, तो AB बराबर 12 हो गया और ये 5 हो गया, और AC क्या होगा, तो बोलिएगा यानी H हो इसको बोलते हैं, यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर, तो बोलिएगा AB स्क्वायर अंडर रूट BC स्क्वायर, तो AB कितना था, 4 था ना, 4 सॉरी 12 था, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, बोलिएगा वो 144 प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा, 25 का, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। चलिए AC स्क्वायर बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 169, तो अंडर रूट डालेंगे तो ये स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है ना। तो अंडर रूट का मान यानी AC 169 का 169 का अंडर रूट कितना हुआ, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो AB बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, AC बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, AC बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है, AC बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कितना आ जाता है इसका आंसर, तो इसका आंसर करिएगा 13 हो जाएगा। चलिए एक ट्रिपलेट के बारे में हमने बता रहा था, क्या बता रहा था दोस्तों, ट्रिपलेट क्या होती है। देखिए कोई भी त्रिभुज बनता है तो सबसे छोटा ट्रिपलेट आपको ये याद रखना होता है, सबसे छोटा ट्रिपलेट याद रखना होता है। तो हम ट्रिंगल एक तो बना देते हैं, ये ट्रिंगल हो गया, समकोण हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, समकोण हो गया,
समकोण हो गया। तो अब देखिए इसको समकोण मान लीजिए, थोड़ा समकोण जैसा नहीं है, हम बना के देते हैं, कोई बात नहीं। एक लड़का कमेंट कर रहा है सर जी समकोण जैसा नहीं है। चलिए हम देखते हैं समकोण। ये देखिए समकोण किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। बन गया ना समकोण, अब तो है ना समकोण। देखिए इसको, अब तो समकोण हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक ट्रिपलेट याद होता है। देखिए सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या होता है, इसको याद हम करेंगे। सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या होता है, तो इसको याद कर रखिए कि याद कैसे रखते हैं। तो देखिए कि एक आता है 3 होता है, क्या होता है, 3 4 5 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 3 रखिए, यहाँ 4 रखिए, यहाँ 5 रखिए। तो ये क्यों सिखा रहे हैं, तो सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। तो बोलिएगा आगे चल के इसका डबल कर दीजिएगा, तो ये क्या होगा, ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। तो 3 6 4 दूना के 8 5 दूना के 10 हो गया। अब ट्रिपलेट में एक और इसका आगे कर दीजिएगा, तो 3 तरीके 9 और 12 और 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये छोटा ट्रिपलेट है। जैसे कि हमने बताया अभी कितना दिया था, बोलेंगे 6 8 दिया है, तो एसी कितना हो जाएगा, तो एसी बताइएगा 10 हो जाएगा। कहेगा एक 3 दिया है, एक 4 दिया है, और ये एक 10 दे दिएगा, तो बोलेंगे तो 10 क्यों दिया है, कहेंगे इसका दुगुना कर देंगे 6 हो जाएगा, इसका दुगुना कर देंगे 8 हो जाएगा, यानी ये भी ट्रिपलेट निकल जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब 46 नंबर देखिएगा, जब स्टार्टिंग करेंगे तब देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है हम डिटेल्स बताएंगे तो आप लोग का कहिएगा कि अभी डिटेल पढ़ने का हमें समय नहीं। देखिए यदि साइन ए बराबर 8 कोस ए हो तो कोट ए का मान क्या होगा। तो चलिए कोट बराबर देखते हैं क्या होता है। तो कोट ए बराबर क्या होता है, तो कोस भाई क्या होता है, 8 डिग्री, सॉरी। चलिए तो कोस बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा कोस बराबर 10 बराबर कोट बराबर, तो कोस बाई साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है। यहाँ 10 बराबर बता देते हैं, 10 बराबर क्या, तो साइन बाई कॉस होता है, ठीक है ना। तो हमको क्या पूछा है, कोट पूछा है। तो अब देखिए जो भी कोट का मान दिया है उसको अथी कर लीजिए। एक 5 दिया है और एक देखिए 5 दिया। कॉस कितना दिया था, तो सॉरी यहाँ देखते हैं, तो कॉस कितना दिया है, तो कॉस अभी देखिए, तो कॉस 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए। इसको गौर से देखिएगा, बहुत ये क्या है, आपको भुलवाने के लिए दिया है। तो देखिए तो कॉस का मान कितना हो जाएगा, कॉस के मान 5 हो जाएगा, और कोट साइन का मान कितना हो जाएगा, साइन का मान 8 हो जाएगा। ऐसा क्योंकि देखिए जब ये इसके सामने ये है तो बराबर में 8 होगा, और कॉस के सामने ये है तो 5 होगा। तो कॉस का मान कितना होगा, 5 होगा यहाँ पे, और साइन का मान कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ कॉस के मान हमने 5 रख देते हैं, और साइन का मान 8 रख देते हैं, तो 5/8 आ जाएगा हमारा आंसर। कौन सा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कोट 60 डिग्री बराबर क्या होगा, कोट 60 डिग्री डायरेक्ट मान पूछ दिया, यही ना कहें, याद करके रखिए। तो आप लोग तो याद करिएगा नहीं। देखिए तो यहाँ कितना हल्का पूछा है सवाल, कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिएगा टेन 60 डिग्री का हम कहते हैं मान क्या होगा, ये बताइए, बताइएगा, कमेंट करिए जल्दी, क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा, कमेंट। तो टेन 60 डिग्री का मान बताइएगा, √3 होता है। तो हम कह दिए जब टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो हम कह देते हैं कोट 60 डिग्री का मान क्यों नहीं 1/3 हो जाएगा रूट अंडर, क्यों नहीं 1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 कहीं दिया है, बोलिएगा जी सर दिया है, कहाँ दिया है, 47 का आंसर कहाँ दिया है बताइए। तो बोलिएगा सर 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। केवल आप 10 तक ही याद रखिएगा, साइन कॉस टेन, बाकी उसका ऑपोजिट कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं, 48 को देखते हैं। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर हो उसकी छाया की लंबाई होगी, मीटर में लंबाई होगी। तो 48 का आंसर करिएगा, क्या होगी दोस्तों। तो
देखिएगा ये जो 9 कोण, जब मान लीजिए हम इसको शॉर्ट में चलते हैं तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पे बना के ही हम लोग पढ़ा के ही आपको पढ़ाते हैं, पढ़ लेते हैं तभी पढ़ाते हैं। एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। छोड़ के मत से क्लास, क्योंकि अभी देखिए और बहुत सारे ट्रिक लिए हैं। एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें क्या पूछा है, आर पूछा है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है ये आपको याद होगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा, नहीं याद होगा नहीं होगा सॉल्व। 49 का क्या हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 7 हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर देखते हैं। अब तो कहिएगा तो इसे टोटली बहुत जल्दी, जैसे जैसे कि कहा एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग का ऐसे जैसे कि बताया 7 44 154, इसको बोलिएगा क्षेत्रफल बोलिएगा, इसको इसको व्यास परिधि बोलिएगा, इसको आर बोलिएगा, त्रिज्या बोलिएगा। ठीक है ना। तो हमको कितना दिया 154 सेंटीमीटर, इसका व्यास क्या होगा, तो व्यास क्या होगा डायरेक्ट हम बता देंगे 14 होगा इसका व्यास। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि हमने 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया है तो काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा। एक से गुणा करेंगे 7 होगा, एक से यहाँ गुणा कर देंगे एक में तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। तो व्यास क्या होता है, तो d/2 न होता है, तो डी बाई आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो आर का मान कितना होगा, मिले 7, 3 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 7 दूना के 14, डी बराबर कितना होगा 7 दूना के 14 आ गया। अगर वैसे नहीं आता चलिए आप कहते हैं तो हम आप अलग तरीके से बता देते हैं, केवल आपको बोलना चाहिए। ठीक है ना, केवल आपको बोलना चाहिए। चलिए हम ये देखते हैं, कहा एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। और यहाँ आर नहीं दिया तो गिवन दैट आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 11 से देखिए कटता है तो काटिएगा, कट जाएगा, 11 दूना के 22, 11 चौके 11, एकम 11, यहाँ 4, 11 चौके 44, दो से काटेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है ना, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 होगा, 49 हो जाएगा ना। तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर कितना मिल गया हमको, 49 मिल गया। तो आर बराबर कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। तो डी बराबर कितना होता है, तो बोलिएगा डी बराबर, यानी आर बराबर कितना होता है d/2 होता है। आर बराबर कितना होता है, आर बराबर कितना होता है, तो आर बराबर बताइएगा d/2 होता है। तो आर का मान हमें 7 मिल गया और 3 से मल्टीप्लाई करने 7 दूना 14 नहीं हो जाएगा। आपको जैसे मन करता है वैसे बनाइए, हमारे जैसे बनाना है तो हमारे जैसे बनाए, तो उस तरह का आंसर जल्दी आ जाता है जैसे हम बताते हैं। चलिए देखिएगा, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेमी है तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 51 नंबर का आंसर कीजिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइएगा ना, आप लोग तो याद ही होगा ना, पढ़े कि नहीं। चलिए नहीं पढ़ते हैं, मान ली है लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुआ है तो देखिए लॉकडाउन का भी जोड़ है इसमें। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, बोलिएगा 2 पाई आर एच होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है ना, यहाँ 2 हो गया, अब पाई का मान 22/7 रख दिए, और यहाँ व्यास दिया है तो व्यास को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और गुणा में एच कितना दिया है, देखिएगा एच कितना दिया है 20 दिया है। तो देखिए 7 दूना के 14, 7 दूना कितना होगा 14। तो अब देखिए ये लास्ट में 20 दे, 20 दूना के 40 और 40 दूना के 80, 80 में 22 से गुणा कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 दूना का 16, 16 के 6, 8 दूना का 16, 1 17, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर कह रहे हैं एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेमी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखिए अगला क्वेश्चन है जो हमारा 53 नंबर यानी 53 नंबर है। तो देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप शेयर करिए प्लीज़ और लाइक करिए। ठीक है दोस्तों,
ठीक है स्टूडेंट, ठीक है भाइयों। तो चलिए देखिए 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए क्षेत्रफलों का अनुपात, इसकी भी एक ट्रिक बता देते हैं ट्रिक विधि द्वारा, क्योंकि हमें 1 नंबर मिलेगा और 10 नंबर के लिए प्रयास करना होगा। जहां हम 10 नंबर का प्रयास करें 5 नंबर होगा, 10 नंबर तो आता नहीं है, लेकिन हमने कह दिया तो कोई बात नहीं। हम ये कह रहे हैं दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना है, 2:3 है, इनका क्षेत्रफल। जब भी क्षेत्रफल कहता है तो इसको 2 गुना करके डाल दीजिए। क्या करिएगा, 2 गुना करके डाल दीजिए, इसको 2 गुना कर दीजिए, डाल 2 दूना के 4 और 3 3 के 9। तो देखिए कोई ऑप्शन में है, हाँ ये है, मार दीजिए सट्ट दे आंसर, यानी इसका डबल करके आंसर मार लीजिएगा। ठीक है ना, दो वृत्त त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अगर यही कह दिया होता कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, तो 4 और 9 का, तो बोलिएगा 2:3, फिर इसको रूट में वापस डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। 54 नंबर हमने बता दिया, ठीक है ना। ऐसे वृत्त का त्रिज्याओं का अनुपात जब इतना है तो इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे ना भाई। एक मिनट थोड़ा हम देख लेते हैं इसको भी। देखिए वृत्त का त्रिज्याओं का अनुपात, ये जो त्रिज्या आर्क है जो 2 है 3 है, अब कह रहा है इसका स्क्वायर क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है 54 नंबर देखिएगा, यदि किसी त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा की त्रिज्या त्रिज्या आर हो तो इसके चाप की लंबाई क्या होगी। चलिए इसकी चाप की लंबाई देखते हैं क्या होगी। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है बताइएगा। ये त्रिज्या खंड जो होता है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, 54 का आंसर करिए। 54 का आंसर कितना हो जाएगा, तो 54 का आंसर देखिए त्रिज्या खंड का पूछा है, चाप की लंबाई जो आपको त्रिज्या आर दिया है, माप थीटा दिया है, तो बोलिएगा त्रिज्या खंड, तो एक वृत्त कि त्रिज्या खंड केंद्रीय कोण का माप थीटा और त्रिज्या आर हो तो इसकी चाप की लंबाई क्या होगी, बोलिएगा 2 पाई आर थीटा बराबर 360। नीचे हमेशा 360 ही रहता है, ठीक है ना। देखिए 360 लेके चलते तो ये तो ऑप्शन कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि 60 इसके नीचे नहीं है, दोनों में टक्कर है, ठीक है ना। और इसमें ये पूछा है केवल त्रिज्या खंड चाप की लंबाई, क्षेत्रफल नहीं पूछा है, तो इसको भी काट दीजिए। कितना हो जाएगा, 2 पाई थीटा बाई 360। माध्यिका क्या होगा, इसका माध्यिका क्या होगा, मीन मीडियन मोड, हमने तीनों चीज बता रखा है, ठीक है ना। जब हम पढ़ा रहे थे डिटेल्स इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, तो हमने ये माध्यिका क्लियर कर दी है, ठीक है ना। तो माध्यिका क्या होता है दोस्तों, इसको देखेंगे। माध्यिका क्या होती है, देखिए माध्य वो होता है ना, माध्य बराबर, तो बोलिएगा माध्य एक तरह का औसत ही होता है, ठीक है ना। और उसमें क्या किया जाए, जोड़कर जितनी संख्या उनसे भाग दी जाती है, और इसमें माध्यिका में बीचों बीच की संख्या निकालनी होती है, ठीक है। तो देखिए माध्यिका जब भी पूछेगा तो आप क्या करिएगा, सीक्वेंस वाइज इसको सजा लीजिएगा। देखिए सीक्वेंस वाइज है ही यहाँ 2 3 4 5 6 है, तो इसमें क्या करिएगा, 2 अंक इधर से काट लेना है, 2 अंक इधर, जो बीच में बचेगा वही माध्यिका हो जाएगा, बीच में बचेगा वही क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा। कितना नंबर है इसका, 55 का आंसर कितना हो जाएगा, करिएगा फटाक से आंसर तो आप लोग। 55 का आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया है, माध्यिका किसे कहते हैं, ठीक है ना, माध्यिका किसे कहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, 2 नंबर इधर से सेलेक्ट करिएगा, तो 2 नंबर आपको इधर से भी सेलेक्ट करना होगा। जो बीच में बच जाएगा न संख्या, उसको क्या बोलिएगा, माध्यिका। बीच में कितना बच गया था हमारा, 4, इसलिए माध्यिका कितना हो गया, 4। ये हमारी शॉर्ट फार्मूला है। हम अभी भी कह रहे हैं 10 से 15 दे 20 दे, आप कह रहे हैं कि अगर सर जी 2 बच जाए संख्या तो क्या होगा, तो बोलिएगा दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना, ठीक है। बोलिएगा 3 बच जाएगा, 3 बचेगा कभी नहीं, लाइफ में 3 नहीं बचेगा, मैथ के लाइफ में कभी 3 नहीं बचेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। माध्यिका समझ में आएगा नहीं, एक लड़का बोल रहा है फिर से बताइए, चलिए फिर से बता दे रहे हैं। कह रहा था एक लड़का फिर से बताइए, देखिए हम लिखिए यहाँ क्या करेंगे, 2 3 4 5 6। तो देखिए अगर आपको सीरियल वाइज दे दिए यानी क्रम वाइज बढ़ते क्रम में, ऑर्डर सीक्वेंस ऑर्डर में लगा देना है, बढ़ते क्रम में लगा देना है। तो ये बढ़ते क्रम में ऑलरेडी लगा, 2 3 4 5 6, ये तो बढ़ते क्रम में है ना, तो हमने बढ़ते क्रम में है तो इसको ऐसे ही लिख दिया। अगर नहीं होता तो हमने बढ़ते क्रम में लगा दिया। चलिए तो क्या करेंगे, बोलिएगा सर जी 2 अंक इधर से हमको लेना होगा तो पीछे से भी 2 अंक लेंगे, 3 अंक लेना होगा तो पीछे से भी 3 अंक। देखिए 2 अंक मैंने आगे से ले लिया और 2 अंक पीछे से ले लिया, बीच में जो बच गया वही हमारा
माध्यिका हो गया, 4 बच गया माध्यिका। चलिए, निम्न में से कौन कौन किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती? कौन किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती? तो 56 का आंसर कीजिएगा। किसी घटना की परिक्ता कौन नहीं हो सकती है? तो किसी घटना की परीक्षा 1/5 नहीं हो सकता है। ठीक है। वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह क्या है? 57 का आंसर कीजिएगा। क्या होगा? वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो देखिए, इनकी 5 तो आएगा नहीं इनके अंतराल में, 20 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, तो इनके बीच क्या आ जाएगी? 15 आएगा। ठीक है ना? ऐसे ऑप्शन भी काट लीजिएगा। वर्ग अंतराल क्या होता है? देखिए, 10 से जो बीच में आना चाहिए और 20 के बीच में आनी चाहिए, यानी 11 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, किसी अलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। किसी अलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। 58 नंबर का आंसर क्या हो जाए? ज्ञात किया जाता है? तोरण। तोरण आलेखीय से क्या किया जाता है? माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की परिक्ता होगी। चलिए, एक पासा में कितनी संख्या होती है? तो बोलिएगा, एक पासा में कितनी होती है? बोलिए 6 होता है। कितनी होती है? 6 होती है। तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो कहा है 5 आने की परिक्ता क्या होगी? तो 5 ऊपर रख दीजिए। और कितने में से आएगा दोस्तों? तो कितने में से? 6 नीचे रख दीजिए। ठीक है ना? पासा में 6 होती है, तो बोला एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की परिक्ता क्या होगी? 59। इसकी परिक्ता क्या होगी? तो इसकी परिक्ता 1/6 हो जाएगी। तो कितनी चांस हो सकती बन सकती है? 1/6 हो जाएगी। ठीक है ना? 5 आने की परिक्ता क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। अब बोलिए, यहाँ 5 नहीं लेगा। ठीक है, तो ये कहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की परिक्ता होगी। देखिए, 6 कोई संख्या है, इसी में से आएगा। कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अच्छी तरह से पेंट, एक मिनट, थोड़ा सा इस स्लाइड दिख नहीं रहा है किसी को, हमने यहाँ इधर थोड़ा कर ले। चलिए, अब दिख रहा है ना? कोई कह रहा था कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्ते में से एक पत्ता यादृश्य निकाला जाता है, इसके लाल आने की परिक्ता क्या होगी? चलिए, यादृश्य निकाला जाता है तो एक ताश के पत्ते में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है ना? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इसने पूछा है कि यादृश्य आने की परिक्ता क्या होगी? किस चीज़ का यादृश्य आने की परिक्ता क्या होगी? तो ये किसका पूछा है? देखिए, यादृश्य आने की परिक्ता क्या होगी? ताश में से लाल आने की परिक्ता क्या होगी? लाल। तो लाल कितनी? 13 संख्या होती है, यानी 4-4 सबकी बनाई जाती है। 13 चौके 52, तो 13 चौके 52 लाल आने की परिक्ता क्या होगी? लाल आने की परिक्ता क्या हो जाएगी? यानी 1/3/13 हो जाएगा। 3/13 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, 3/13 नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। 60 नंबर का, 60 नंबर का 1 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसने पूछा है लाल आने की परिक्ता क्या होगी? चलिए आगे देखते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान होगा, कॉट 60 डिग्री का मान होगा। तो सबसे पहले देखते हैं टेन 60 डिग्री। इसी तरह आप लोग याद हो जाएगा, इस तरह क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। चलिए एक मिनट, थोड़ा हमारे सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा है, थोड़ा देख लेते हैं दूसरा रोक कर। चलिए, कह रहा है कि कॉट 60 डिग्री का मान होगा, कॉट 60 डिग्री का मान होगा। इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा। कॉट 60 डिग्री का मान होगा, कितना होगा कॉट 60 डिग्री का? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम टेन के देख लेते हैं। टेन 60 डिग्री का मान देख लेते हैं। ठीक है ना? पिछली क्लास में हमने देखा है। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। क्या होता है? √3 होता है। तो अब जब टेन 60 का √3 होता है तो कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? कॉट 60 डिग्री का, तो बोलिएगा इसका अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 बी नंबर मुझे आंसर कर लीजिएगा। 62 नंबर देखिएगा। 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगी? जबकि त्रिज्या RCM है, जबकि त्रिज्या कितनी है? RCM है। तो 62 का आंसर देखिएगा।
62 का आंसर। तो 62 का आंसर कितने हो जाएगा? तो चलिए, एक कोण का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या आर? तो देखिए ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 2 बोला त्रिज्या पाई आर बाई 360, एक थीटा पाई आर बाई 360। चलिए, तो ये थीटा का मान कितना दिया था? 3 3 दिया था, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट गया, 3 से 12 36 कट गया, 12 किसी ऑप्शन में है, यस यहाँ है। थोड़ा शुरू से हम इसको देख लेते हैं, अभी किसी को समझ लगता है नहीं आ रहा है, कमेंट कर रहा है नो सर नो सर। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। थीटा का मान देखिए आप लोग का कितना दिया है? 30 दे दिया गया। धीरे धीरे चलते हैं। और आर का मान नहीं दिया है, ठीक है ना, आर का मान नहीं दिया है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बोला, बोलिएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? तो बोलिएगा पाई थीटा पाई आर का स्क्वायर बाई 360। चलिए, थीटा का मान दिया था कितना हमारा? 30, पुट कर दीजिए 30। आर का मान नहीं दिया है, ऐसे लिख दीजिए आर। पाई का मान नहीं यूज करना है, पाई भी लिख दीजिए, बट्टा में 360 लिख दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 12×36 होता है। तो पाई आर स्क्वायर 12 हो गया भाई, 12। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो x+2 का पावर क्यू। निम्न में से इसको देखने में थोड़ा, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव इसको आंसर कर लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। इसका आंसर हम जानते हैं अब सीध करके। तो x² + 1/x² का मान द्विघात समीकरण में नहीं होगा, बाकी सब होगा। देखिए इन लोग को बट्टा में नहीं है, मान लीजिए बट्टा में ऐसे नहीं है, तो इसको काट देते हैं आंसर। P-4, 2 और Q 8, 6 की मिलने वाली रेखाखंड की मध्य बिंदु है। नियमांक है, क्या नियमांक होगा? तो इसमें देखिए ऑप्शन वाइज पुट कर सकते हैं आप। ऑप्शन वाइज पुट करिएगा तो आपका नियमांक मध्य बिंदु आ जाएगा 2 4 आ जाएगा। यदि बहुपद पी एक्स बराबर, तो यहाँ भी एक्स का वैल्यू रखिएगा, तो एक्स का वैल्यू ऑप्शन में से कोई रख दीजिए, इन चारों में से कोई रख सकते हैं, ठीक है ना, इन चारों में से कोई रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम जैसे बोलिएगा ऑप्शन से बोलिएगा, ऑप्शन बना देंगे। अल्फा अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है भाई? तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है C/A होता है ना, C/A। तो C/A सी कितना है यहाँ पे? बोलिएगा -6 है। और ए कितना है? तो ए बोलिएगा कुछ नहीं दिया तो 1 बोलिएगा, ठीक है ना। जैसे में 1 से भाग दीजिएगा 1 में, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 65 का आंसर करिएगा ना। प्रश्न कितना हो जाएगा? 1 में जब भाग देंगे, 1 2 3 4 6 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, नहीं कट गया 6 बार में। संचयी बराबरता वक्र कहलाता है, संचयी बराबरता का वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें आंसर देखिएगा क्या क्या दिया है। तोरण कहलाता है, आयत चित्र कहलाता है, बराबरता, बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। 66 का आंसर कीजिएगा, 66 का आंसर, 66 का आंसर कितना हो जाएगा? तोरण। क्या कहलाता है? संचयी बराबरता तोरण कहलाता है। कहलाता है संचयी बराबरता अवक्रता कहलाता है। जब संचयी बराबरता है उसमें क्या वक्र क्या कहलाएगा? तो बोलिएगा तोरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है। cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? तो cos के 90 डिग्री का बराबर में क्या देता है आपको? 67 का आंसर करिएगा। 67 का क्या देता है दोस्तों? तो देखिएगा cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर आपको देता है, कितना देता है? अरे बताओ ना कितना देता है? तो बोलिएगा सर जी साइन ए देगा। क्या देगा? साइन ए देगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच हो तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 68 का आंसर क्या था? तो बोलिएगा πr/l होता है। कितना होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो, यहाँ से पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बोलिएगा πr/l होगा। πr/l क्या है? πr/l बोलिएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए, वहाँ ए दिया था, यहाँ थीटा दिया है, तो कह रहा है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या देगा आपको? तो बोलिएगा सेक सेक क्या देगा? 69 का आंसर करिएगा। आपको क्या देगा? 69। बोलिएगा सेक क्या देगा? कॉट देगा। क्या देगा? कॉट देगा। ओ सॉरी, यहाँ पे आपको आंसर गलत थोड़ा हो गया है। कौशिक देगा। क्या देगा? कौशिक देगा। सेक क्या देगा? कौशिक देगा। जिस तरह साइन कॉस देता है उसी तरह सेक क्या देगा?
और उसके बाद टेन क्या देगा, कॉट देगा। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा मिस हो गई थी हमारी, जैसे कि अभी हम कर देते हैं। सेक 90 डिग्री थीटा माइनस थीटा बराबर, बोलिएगा आपको कॉसेक देगा, क्या देगा, कॉसेक थीटा देगा। ठीक है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का डॉट डॉट कहलाता है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का डॉट डॉट कहलाता है, मैंने क्या कहलाता है, आप 70 नंबर आंसर करिए, क्या कहलाता है दोस्त, क्या कहलाता है। तो देखिएगा, एक्स अक्ष निर्देशांक भी कहलाता है और भुज भी कहलाता है। ठीक है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर होगा। 5 रूट 2 है, तो 5 रूट 2 क्या हो, बताइएगा। 5 रूट 2 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। किसके रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, आगे चलिए। देखिए अब ये 72 नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा है 5.237 है। 5.237 का है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। 72 का आंसर कौन से होगा, बोलिएगा परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या है, बोलिएगा 5.237 को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस दशमलव हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 3, इसके बाद जीरो रख दीजिएगा, जितना दशमलव अंक 1 2 3 4 को जीरो, 3 को जीरो रख दीजिए। 3 अंक है तो 3, 4 अंक है तो 4। देखिए 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ पे कितना जीरो रखेंगे, 4 जीरो, बाकी ऊपर में जो बट्टा है 5 52, ऐसे करके लिख लीजिए। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, कौन सी संख्या विजातीय, यानी भिन्न होगी, यानी एक अलग संख्या होगी, उसी को चूज कर लेना है। यानी रूट क्या है, रूट 11 एक विजातीय संख्या। कैसे, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, लेकिन ये अपरिमेय, इसलिए ये विजातीय है। ठीक है, चलिए 74 कैसे करिएगा। निम्न में कौन सा परिमेय है, निम्न में से कौन परिमेय है, तो देखिए परिमेय क्या होता है बताएं, अभी पी बाई क्यू के रूप में। अब बोलिएगा पाई पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते 22/7, यही ना कहिएगा, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ 2 रहता है तब परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या। कैसे, इसको देखती, जब ये रूट से 16 बाहर निकल गएगा तो 4 हो जाएगा, 25 से बाहर निकल गएगा रूट से तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 बट्टा कितना हो गया, 5 हो गया। तो बोलिए ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, पी हो गया और ये क्यू हो गया कि नहीं, ये पी हो गया और क्यू हो गया। ये पी मान लेंगे 4 को और ये क्यू मान लेंगे। कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए कौन एक अपरिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है। ठीक है दोस्त, बोलिएगा ए भी परिमेय है, ए भी परिमेय है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सी नंबर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर कितना होगा, सी नंबर होगा। चलिए अब 76 देखिएगा। 76 यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स 2x² प्लस 3x-4 के शून्यंक अल्फा कमा बीटा हो, तो अल्फा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, कितना बार पूछता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। तो सी का मान कितना दिएगा, -4 दिया है, और ए का मान कितना दिया है, तो 2 दिया है। तो -4 2 से कटेगा तो -2 आ जाएगा, सी नंबर आंसर हो गया। अब देखिएगा 77, यदि बहुपद x² - 9x प्लस ए के गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यंक होगा, तब इसके शून्यंक होगा। 77 का आंसर कीजिए, क्या होगा शून्यंक, 1 और 8 हो जाएगा, शून्यंक 1 8 हो जाएगा। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यंक बराबर, तो किंतु विपरीत विपरीत हो, तब ए बराबर क्या होगा, तब ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए। 78 का आंसर ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर बताइएगा 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, देखिएगा 79 का आंसर क्या कह रहा है, यदि द्विघात यदि द्विघात बहुपद x² - 2x प्लस 5 जीरो का मूल्य अल्फा का बीटा हो, तो अल्फा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा माइनस का बी बाई, सॉरी माइनस का बी बाई, बोलिएगा माइनस का बी बाई ए होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। तो मैं बी कितना है, 2 दिया है, और
ऑलरेडी माइनस में रहता है, ए कितना है 1 दिया है, तो आप माइनस से माइनस काट लीजिएगा तो कितना होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हो तो शून्यांक अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, वाह कितना बार पूछता है अल्फा इंटू बीटा का मान, तो सही तरह आप याद हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो बी बाई से, अब देखिएगा ए हमेशा नीचे रख दीजिए, बाकी जो आता है ऊपर रखते, बी सी ना आता है तो ऊपर रख दीजिए, तो सी ऊपर रख देंगे और ये नीचे रख देंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में आता है इसे। सी कितना है तो बोलिएगा 10 है, ए कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो बताइए ना, 10 आंसर दिया, हाँ तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 यानी 10 हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सॉरी डी नंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमने नहीं देखा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ए नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा फिर से बना देते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा तो बोलिएगा सी बाई ए होता है, तो सी का मान हमने ये देखिए कैसे मान, यहाँ ए का मान 1, बी का मान 7 और सी का मान 10, ठीक है ना, सी का मान 10, तो सी का मान कितना रखेंगे 10 रखेंगे, ए का मान कितना रखेंगे, ए का मान कितना है दोस्तों 1 है, तो 1 में भाग देंगे 10 बार में, 10 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो 10 हो जाएगा। चलिए 81 का देखते हैं, 81 81 देखते हैं। यदि रेखीय समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे काटे तो समीकरण निकाय निम्न में से किस प्रकार का होगा, समीकरण निम्न में से किस प्रकार का होगा, 81 का आंसर किस प्रकार का होगा, समीकरण निकाय क्या होगा इसका, इसका समीकरण निकाय अविरोधी होगी, क्या होगी अविरोधी होगी। जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समानुपाती तब उनके हल होते हैं, जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती, देखिए संपाती कैसा होता है, a1/a2 होता है, b1/b2 होता है, नॉट इक्वल टू, तो ये क्या होता है संपाती हो जाती है, तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, तो 82 का आंसर अनगिनत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनगिनत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों अनगिनत हो जाएगा, ठीक है। 82 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 82 का आंसर डी नंबर होगा, अनगिनत हो जाएगा। क्या अनगिनत हो जाए, जब दो चर वाली समीकरण का आलेख संपाती होता है तब ये क्या होता है अनगिनत हो जाता है। चलिए आगे देख रहे हैं, युग्म समीकरण a1 x प्लस b1 y बराबर c1 और a2 x प्लस b2 y बराबर c2 के अनंत हल होंगे, तो जहाँ c2 नॉट इक्वल टू 0 होगा यदि, तो 83 का आंसर क्या होगा, 83 का आंसर हो जाएगा डी नंबर a1/a2 b1/b2 c1/c2 होगा, ठीक। तब इसकी कंडीशन में क्या होगा अनंत हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा, ये भी ठीक है ना, अनंत हल होगा। अगर एक इक्वल टू एक बराबर है एक बराबर नहीं हो तो क्या होगा, ये बराबर एक बराबर हो और एक बराबर नहीं हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा